Brought to you by ITIL. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 22 मार्च की बात है। 22 मार्च को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और उस दिन संडे था, अचानक एक ऐलान करते हैं और वो कहते हैं कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट, जहाँ से तेल और गैस की 20% सप्लाई पूरी दुनिया को होती है, नहीं खोला, रुकावट डाली, तो फिर अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों के अलावा उनके जो बाकी के इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर सेंटर हैं या ऊर्जा जहाँ से बिजली पैदा होती है, इन बड़े बड़े ठिकानों पर बमबारी करेगा और तहस नहस करके रख देगा। जैसे ही ट्रंप ये ऐलान करते हैं, उसके बाद दुनिया में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पर जंग शुरू हो जाती है, ईरान के ऊर्जा सेक्टर पर, उनके गैस और तेल के ठिकानों पर बमबारी होती है, तो पूरी दुनिया में तेल और गैस की किल्लत होगी। 48 घंटे का टाइम देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अभी 24 घंटे भी नहीं बीतता कि अचानक मंडे की सुबह सुबह, वैसे ट्रंप साहब की आदत है, वो जब नींद से उठते हैं तो सुबह सुबह को एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, और सुबह सुबह वो जहाँ भी होते हैं, पहले से मीडिया को पता होता, तमाम कैमरे वहाँ होते हैं, और वो कुछ ना कुछ बोलते हैं जो पूरी दुनिया में हेडलाइन हो जाती है। लोगों को सुबह उठकर आईना देखने का शौक़ है। ट्रंप साहब का शौक़ अलग है। वो सुबह उठकर मीडिया वालों को बुलाते हैं, कैमरे पर कुछ ना कुछ कहते हैं, और फिर वापस अपने कमरे में जाते हैं और शायद सोफे पर बैठकर आईने की बजाय टीवी पर अपना चेहरा देखते हैं। शौक़ है उनको मीडिया में आने का। तो खैर, इस धमकी के 24 घंटे भी नहीं बीते। 48 घंटे बाद अब पूरी दुनिया सांसें रोके ये सोच रही है कि अब ट्रंप क्या करेंगे। अगर ईरान पे इतना बड़ा हमला करते हैं, वहाँ के ईंधन, गैस, तेल, बिजली सब पर, तो फिर तो तेल और गैस की कीमत अभी तक जो है, अब तो किल्लत भी शुरू हो जाएगी, लोग कतार में लग जाएंगे। सब परेशान कि क्या होगा। 48 घंटे का अल्टीमेटम। लेकिन 48 घंटे में से 24 छोड़िए, 20 घंटे भी नहीं बीते कि अचानक सुबह सुबह ट्रंप साहब अपने पहले बयान से पलट जाते हैं और कहते हैं कि हम ईरान के साथ 5 दिन का सीज फायर कर रहे हैं। अगले 5 दिनों तक अमेरिका ईरान के किसी भी ऊर्जा सेक्टर पर हमला नहीं करेगा। वहाँ के गैस, तेल या फिर जो बिजली घर और बाकी ऐसी तमाम चीज़ें, ऊर्जा ठिकानों पर अमेरिका हमला नहीं करेगा। 5 दिन के लिए ये सीज फायर है। साथ में ये भी कहते हैं कि ईरान के साथ हमारी बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है। अब ये जो बातचीत हुई, ये जो ऐलान किया ट्रंप साहब ने, ये किया मंडे की मॉर्निंग में, यानी कल 23 मार्च को। 22 मार्च को धमकी दी, 48 घंटे का अल्टीमेटम, और 23 मार्च की सुबह सुबह ये ऐलान कि 5 दिन का सीज फायर। सभी चौंक उठे, क्योंकि कहीं से दूर दूर तक जंग के रुकने की कोई गुंजाइश या उम्मीद नज़र नहीं आ रही। और अचानक जिस ट्रंप ने 28 फरवरी को इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर बमबारी की, वही कह रहे हैं कि 5 दिन का सीज फायर। एक राहत की सांस ली दुनिया ने कि चलो कम से कम जंग रुके, फिर बातचीत हो जाए और ये जंग ख़त्म हो जाए, तो ये जो तेल गैस की किल्लत है, हर देश परेशान है, उससे निजात मिलेगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप साहब पलट गए। जिस ईरान को वो आंखें दिखा रहे थे और कह रहे थे कि हम तुम्हारे सारे ऊर्जा ठिकानों, हॉर्मुज को नहीं खोला तो तमाम रास्ते सब तबाह कर देंगे, खार्क से लेके फिर हॉर्मुज तक पर कंट्रोल कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे, वहाँ हमारी पेट्रोलिंग होगी, तो फिर वो सीज फायर पर कैसे तैयार हो गए। और ऊपर से भी हैरत की बात यह कि उनके इस ऐलान के फ़ौरन बाद ईरान के विदेश मंत्री और ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ये की तरफ से बयान आता है कि हम तो अमेरिका से कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, न ट्रंप से हमारी बात हो रही है, न किसी अमेरिका के किसी और नुमाइंदे से। तो जब बातचीत नहीं हो रही है तो फिर समझौते का सवाल ही नहीं है, सीज फायर का मतलब नहीं है। और ये सीज फायर अमेरिका रोक रहा है, ईरान नहीं। खैर, इसके पीछे की कहानी क्या वो बताऊं, उससे पहले असलियत बता देता हूं। सीज फायर का ऐलान तो कर दिया ट्रंप ने, लेकिन उसके बावजूद इजराइल लगातार लेबनान और ईरान पर हमले कर रहा है, और ईरान भी पलटवार करके अपने मिसाइल को उसी तरीके से दाग रहा है। सिर्फ फ़र्क ये आया है कि सीज फायर के ऐलान के बाद अभी तक अमेरिका ने
अपने कोई मिसाइल या इस तरह के हमले नहीं किए ईरान पर। यानी ट्रंप ने जो कहा वो अपने बस अकेले चल रहे हैं। अब इजराइल उनका पार्टनर है। बेंजामिन नेतन्याहू के एक बहुत ही क्लोज एड रहे उनके साथी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, रिकॉर्ड पर है ये। उन्होंने कहा था कि इजराइल और इजराइल का कोई भी प्राइम मिनिस्टर, और अभी चूंकि नेतन्याहू हैं, अमेरिका से बिना पूछे हुए एक गोली तक नहीं चलाते। तब जब खुद ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर है 5 दिनों के लिए, जंग रुक जाए, उसके बावजूद इजराइल लेबनान और ईरान पर मिसाइलें दाग रहा है, ये कैसे मुमकिन है? जो इजराइल एक गोली बिना ट्रंप से पूछे चला नहीं सकता है, वो मिसाइल कहाँ से छोड़ेगा? तो यहीं से आया ये एक खेल का सच कि असल में ये सीज फायर एक मजबूरी थी, और इस सीज फायर के पीछे की कहानी कुछ और है, असलियत कुछ और है, असली खेल कुछ और है। वो असली खेल क्या है वो आपको बताऊं, उससे पहले सिर्फ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आप जान लीजिए कि इस जंग का और ट्रंप के इस ऐलान का और मार्केट का, बाजार का, पैसे का क्या खेल है। शेयर मार्केट, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे जो क्राइम तक फैमिली मेंबर नहीं जानते, मैं भी पहले नहीं जानता था। तो उनके लिए असल में शेयर मार्केट किसी भी जो देश का होता है वो उसकी इकोनॉमी की रीढ़ एक तरह से मानते हैं। जिस देश का शेयर मार्केट अच्छा चलता है, ग्रो करता है, उस देश की इकोनॉमी अच्छी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे यहाँ शेयर मार्केट में 2 चीज़ें हैं, एक है सेंसेक्स और एक है निफ्टी 50। निफ्टी सेंसेक्स जो है वो BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के तहत आता है, और जो निफ्टी है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के तहत आता है। ये 2 ही है जहाँ पर ये पूरा शेयर का कारोबार होता है। अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि BSE जो है इस देश की 30 सबसे टॉप जो कंपनी है वो इसके साथ लिस्टेड है, मतलब इसकी मेंबर है। और जो NSE है, निफ्टी जिसको कहते हैं, जिसके तहत आता है NSE के, उस निफ्टी में इस देश की 50 बड़ी कंपनियां लिस्टेड हैं। अब शेयर मार्केट में कोई क्यों लिस्टेड होता है, या शेयर मार्केट का कंपनियों से क्या लेना देना है? तो इसको ऐसे समझिए कि बहुत सारी ऐसी कंपनी है, जैसे मुझे एक कंपनी चालू करनी है, शुरू करनी है, मान लीजिए कहानी सुनाने की एक कंपनी शुरू करता हूँ सपोज। अब मुझे पता चला कि उस कहानी सुनाने की कंपनी को या चैनल शुरू करने के लिए मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब 1 करोड़ मेरे पास है नहीं, मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, तो बाकी के 50 लाख क्या करूँ? या तो उधार लूँ। तो यहाँ ये होता है कि चलो उधार मत लो, अगर लोगों को लगता है कि ये चलेगा तो फिर शेयर मार्केट में इसको लिस्टेड कर देते हैं अपनी कंपनी को, मतलब उनके मेंबर बन जाते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं। अब वहाँ से पैसा लेते हैं। वहाँ से पैसा कौन देगा? आप जैसे लोग। उन्हें लगता है कि नहीं ये तो चैनल चलेगा, इसमें फ़ायदा है, तो चलो। तब ये हुआ कि कितना शेयर जो कंपनी चाहती है वो उतना मार्केट में उतार देती है। अब लोग ख़रीदते हैं उसको, और फिर ख़रीदने के बाद जो मुनाफा होता है वो उसमें शेयर होता है। तो जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो किसी भी नई कंपनी को खोलने के लिए, अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए शेयर मार्केट का रुख करती हैं और पब्लिक से पैसे उठाती हैं, उसका फ़ायदा होता है। तो शेयर मार्केट का ये, अब जिस देश का शेयर मार्केट अच्छा कर रहा हो, ग्रो कर रहा है, वहाँ की इकोनॉमी भी अच्छी है। अब शेयर मार्केट में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है इक्विटी, एक होती है जो दूसरी है रिटेलर। जो आदमी ख़रीदता है, क्योंकि शेयर मार्केट में कंपनी लिस्टेड हो गई, चलिए पैसा भी ले लिया, अब पैसा फंसा के तो रखते नहीं है। तो जैसे शेयर का वैल्यू बढ़ रहा है, मान लीजिए आपने एक कंपनी का शेयर है जो 1 रुपये है और वो 1.5 रुपये हो गया, तो 50 पैसे का फ़ायदा है, तो लोग उसको बेच देते हैं, या कुछ लोग ख़रीद लेते हैं कि और बढ़ेगा। तो इसी तरीके से ये एक जुआ है, रिस्की गेम है, चलता रहता है। ये सारा गणित, हिसाब किताब शेयर मार्केट का भी बैनर्जी से सीख के आया हूँ, मुझे इसकी बहुत जानकारी नहीं है। तो खैर, अब होता क्या है कि जब कोई हालात बिगड़ते हैं, किसी देश में जंग हो गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, सरकार में उथल पुथल हो गई, तो इन सारी चीज़ों का शेयर मार्केट पर असर पड़ता है। अगर सब स्मूथ चल रहा हो तो ठीक है, शेयर मार्केट भी स्मूथ चलेगा, लेकिन अगर हलचल है, कुछ गड़बड़ है, तो शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा। तो उस सूरत में क्या होता है, लोग पैनिक हो जाते हैं। जिन लोगों ने शेयर खरीदा, मुझे लगता है कि पता नहीं क्या होगा, इस सरकार के आने के बाद क्या होगा, या सरकार गिर गई तो क्या होगा, या जैसे जंग चल रही है तो अब तेल और गैस नहीं आएगा तो इनकी कीमतें बढ़ेंगी तो क्या होगा। तो फिर ये लोग धड़धड़ा कर अपने शेयर बेचना शुरू कर देते हैं।
और जब बेचना शुरू करते हैं तो फिर उससे ये होता है कि जिस कंपनी का शेयर है वो सब बेच रहे हैं, कंपनी भी परेशान। तो ऐसे बुरे वक्त में खरीदने वाले कम होते हैं, बेचने वाले ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है उनका पैसा डूब जाएगा, हालात पता नहीं क्या है, जंग कब तक लंबी खींचेगी। तो जब भी कोई बुरी चीज़ होती है इस दुनिया में या किसी भी देश में, तो लोग अपना शेयर बेचना शुरू कर देते हैं डर की वजह से। तो हमेशा डर जो है शेयर मार्केट को गिरा देता है। इसलिए आप सुनते होंगे शेयर मार्केट आज गिर गया, आज चढ़ गया। जब नॉर्मल सब कुछ अच्छा होता है तो शेयर मार्केट ऊपर, जब डर कर लोग बेचने लगते हैं तो शेयर मार्केट नीचे। हालांकि उसमें यह भी है कि ऐसे वक्त में कई लोग शेयर खरीदते हैं, फ़ायदा होता है, उन्हें पता है फिर उड़ जाएगा। अब मैं कहाँ ट्रंप की चाल बता रहा हूँ और कहाँ आपको शेयर मार्केट में उलझा दिया। तो असल में ये इसलिए आपको बताया कि अब आप शेयर मार्केट की असली कहानी और ट्रंप साहब के इस 5 दिन के सीज़ फायर की कहानी को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। जैसे हमारे यहाँ है निफ्टी और सेंसेक्स, इस दुनिया में जैसे हमारे देश में यही चलाते हैं, तो दुनिया के लिए भी पूरा एक शेयर मार्केट है। उसमें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बहुत असर डालता है। इसके अलावा शंघाई हो गया, हांगकांग का हो गया, जापान का हो गया, टोक्यो, ये कुछ बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं दुनिया के, जिनसे दुनिया भर के रेट तय होते हैं चीज़ों के, जैसे कच्चा तेल और बाकी। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज अमेरिका में है। अगर वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में कुछ होता है, अमेरिका को सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, इकोनॉमी गिरेगी, महंगाई बढ़ेगी, लोग परेशान होंगे, लोग खरीदने लगेंगे। तब इस जंग में ऐसा क्या हुआ कि अचानक ट्रंप साहब 24 घंटे पहले धमकी दे रहे हैं कि ईरान को बर्बाद कर देंगे, सारे तेल और ये सब तहस नहस कर देंगे, आग लगा देंगे, और 24 घंटे बाद कह रहे हैं कि 5 दिन की सीज़ फायर कर देते हैं और अब हम 5 दिन तक ईरान पर कोई हमला नहीं करेंगे। क्यों? असल में इस जंग की वजह से कई चीज़ें हो गई। एक, अमेरिका के लोग ही ट्रंप के इस फैसले के ख़िलाफ़ हो गए। वहाँ की कांग्रेस में इस पर मीटिंग हुई और ये कहा गया कि जिस तरीके का तर्क दिया गया कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना चुका है, अमेरिका के लिए थ्रेट है, वो सब बकवास, गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। और ट्रंप अपने ही बयान को बार बार बदलते रहे कि 1 दिन में बना लेगा, 1 हफ्ते में बना लेगा, 1 महीने में बना लेगा, फिर आया कि 2035 में बना लेगा। तो वो फिर उन्होंने बयान दिया हमने ईरान को जंग में लगभग ख़त्म कर दिया है, सब कुछ। फिर कह रहे ईरान पलटवार कर रहा है। तो लोगों का भी भरोसा टूटने लगा। सर्वे में पता चला कि लोग गुस्से में अमेरिका। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ ये हुई कि इस जंग की वजह से जब तेल और गैस में आग लगी और सप्लाई बंद हो गई, तो पूरी दुनिया ट्रंप को गुस्से में देखने लगी, और उसके साथ साथ अमेरिका में इस जंग के बाद से जो गैस के दाम बढ़े हैं, वहाँ से लोग गुस्से में हैं। अमेरिका में पेट्रोल को या डीजल को गैस कहते हैं, हमारे यहाँ पेट्रोल पंप होता है, वहाँ गैस स्टेशन बोलते हैं। तो उसके दाम बढ़ने लगे, उसकी वजह से चीज़ों के दाम बढ़ने लगे। अब लोगों ने कहा ये क्या हो रहा है, ऊपर से आप मार खा रहे हो ईरान से। तो अब ये था कि शेयर मार्केट गिरने वाला है, क्रैश करने वाला है, क्योंकि इस जंग से पहले $60 पर बैरल कच्चे तेल की कीमत थी। जंग के बाद 110-12 डॉलर तक पहुंच गई, मतलब लगभग डबल के करीब, दुगना। और दुगने का मतलब ये है कि महंगाई का आसमान पर पहुंचना। तब हुआ ये कि ट्रंप साहब ने कहा कि लोग भी गुस्से में देख रहे हैं इस महंगाई, तेल की किल्लत के लिए, उन्हें ही विलन मान रहे हैं, अमेरिका की जनता भी खिलाफ है। नवंबर में मिड टर्म चुनाव है उनका, मध्यावधि चुनाव। तो ऐसे सूरत में क्या करें? तब ट्रंप ने एक चाल चली, और ये चाल उनके अगर काम करने का तरीका देखें, जो आगे मैं बताऊंगा, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये कैसे हुआ। ट्रंप ने आज तक अपने टेन्योर में, चाहे प्रेसिडेंट जो पहले बने उसका सेकंड ये टेन्योर है, जितने भी ऐसे फैसले लिए हैं, एक अजीब इत्तेफाक है, वो वीकेंड पर लिए और या मंडे जब शेयर मार्केट खुलता है उससे पहले, खुलने से पहले लिए। 28 फरवरी को जब ईरान पर हमला किया अमेरिका और इजराइल ने मिलकर, वो वीकेंड था। अभी 22 मार्च को ट्रंप ने धमकी दी कि हम 48 घंटे की मोहलत देते हैं और ईरान पर हम बमबारी करेंगे, उनकी ऊर्जा और तेल, गैस सब बर्बाद कर देंगे। इस ऐलान के बाद हड़कंप मच गया कि दुनिया में अब तेल और गैस की कीमतें 7वें आसमान पर होगी। तभी 24 घंटे से पहले पहले मंडे की सुबह ट्रंप साहब उठते हैं, यानी कल 23 मार्च की सुबह, और अचानक ऐलान करते हैं कि 5 दिन का हमने सीज़ फायर कर दिया।
उनके इस ऐलान के 2-2.5 घंटे बाद शेयर मार्केट खुलता है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। और जो शेयर मार्केट पिछले 10 दिनों से धड़ाम नीचे जा रहा था और जिसकी उम्मीद थी कि ट्रंप की उस धमकी के बाद जो उन्होंने 22 तारीख को दी थी, शेयर मार्केट क्रैश कर जाएगा अमेरिका का, और ट्रंप को ये पता था। और इसीलिए अचानक उन्होंने मंडे की सुबह सुबह शेयर मार्केट खुलने से पहले 5 दिन के सीज फायर का ऐलान किया। असर फौरन दिखा। 2.5 घंटे बाद जब शेयर मार्केट खुला, सीधे ऊपर। शेयर मार्केट को बचाने के लिए ट्रंप को मजबूरन 5 दिन के सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। ये मैं आर्थिक पहलू से बता रहा हूँ, पॉलिटिकल और बाकी चीज़ें अलग हैं। जितने भी एक्सपर्ट्स उनका कहना है कि अगर मंडे की सुबह ट्रंप ऐलान ना करते तो शेयर मार्केट क्रैश करना था और फिर ट्रंप होते निशाने पर उन्होंने चाल चली। 5 दिन के सीज फायर का ऐलान करके अब हम हमला नहीं करेंगे ईरान के किसी भी ऐसे ठिकाने पर। तो 5 दिन के सीज फायर से उम्मीद आई कि शायद जंग खत्म हो जाए। बिकवाली शुरू हो गई, यानी लोगों ने खरीदना शुरू किया, शेयर मार्केट उठ गया। अब ये पहला इंसिडेंट नहीं है। अगर आप सिर्फ बाजार और पैसे का खेल देखें ट्रंप के, तो आप कुछ इंसिडेंट से समझ जाएंगे कि ऐसा कब कब होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले 28 फरवरी को तो आपको बताया, और 28 फरवरी को जब उन्होंने किया तब भी वीकेंड था, शेयर मार्केट बंद था। अब जब उन्होंने 5 दिन का सीज फायर का ऐलान किया, इसके पीछे भी लॉजिक देखिए। मंडे को ऐलान किया और अब फ्राइडे को ये 5 दिन की मोहलत खत्म होगी और उसके बाद वीकेंड आ जाएगा। सैटरडे संडे शेयर मार्केट बंद। तो सैटरडे संडे को कोई असर नहीं पड़ेगा, उसके बाद मंडे खुलेगा, तब तक कुछ नया शगुफा छोड़ देंगे। लेकिन ये पूरा वीक शेयर मार्केट को ट्रंप ने बचा लिया। मंडे को ऐलान किया, फ्राइडे तक की मोहलत है 5 दिन की सीज फायर की। सैटरडे से ये सीज फायर आगे कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा ये तो पता नहीं, लेकिन सैटरडे संडे शेयर मार्केट बंद है। तो बहुत सोच के 5 दिन की सीज फायर किया। 2 दिन या 4 दिन या 10 दिन भी कर सकते थे, 5 दिन वीकेंड निकालना था, वीकेंड निकल गया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं, बिजनेसमैन तो ही हैं ट्रंप, उनके अपने बहुत सारे बिजनेस हैं, तो उनको पता है कि शेयर मार्केट के साथ कैसे खेल करते हैं। 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ने लिबरेशन डे का ऐलान किया था यूएस में, जिसको लेके बहुत सारी बातें हो रही थी, और तब ये था कि इसका भी शेयर मार्केट पर असर पड़ेगा। अप्रैल 2024 में उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन उन्होंने ये ऐलान तब किया जब शेयर मार्केट बंद हो गया फ्राइडे। उन्हें पता था कि अब 2 दिन तक कुछ नहीं होगा। जब दुनिया भर के लिए टैरिफ का नया ऐलान किया था 100-150%, याद होगा आपको, तो वो भी सैटरडे की आधी रात को किया था जब शेयर मार्केट बंद था। अगले दिन संडे था, शेयर मार्केट पर कोई असर नहीं होना था। इसके अलावा जब ईरान पर हमला किया 28 फरवरी का दिन, और उन्होंने वीडियो मैसेज के ज़रिए पहली बार बताया था, तब मैसेज जो उन्होंने किया था सुबह के 2:30 बजे थे, मतलब देर रात के। ये मैं जून की बात कर रहा हूँ, 28 फरवरी वाली नहीं, माफ़ कीजिए, जो जून लास्ट ईयर हुआ था जब इजराइल ने किया था। तब 2:30 बजे ऐलान होता है कि इजराइल ने हमला किया, शेयर मार्केट बंद था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जब अमेरिकी फोर्स उठाकर लेकर आई अमेरिका, आपको याद होगा अभी इसी जनवरी की बात है, तो वो भी वीकेंड में हुआ था, सैटरडे का दिन था। इसके अलावा ट्रंप ने ऐसे जितने भी आगे काम किए वो सारे वीकेंड पर करते हैं, जिससे कि दुनिया पे असर पड़े या अमेरिका पर असर पड़े, और उससे उनको पता है कि शेयर मार्केट पे असर होगा नहीं, और जब तक असर होने की चीज़ आएंगी तब तक वो कोई नया ऐलान कर देंगे और फिर शेयर मार्केट संभाल लेंगे। तो इस जंग को भी उन्होंने कारोबार के नज़रिए से देखा, और जब शेयर मार्केट डूब रहा था 5 दिन का सीज फायर किया। ये एक पहलू था। इसके अलावा एक दूसरा पहलू था। पिछले 24 दिनों की जंग में अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ। मैंने भी आपको कल डिटेल में भी बताया, करोड़ों रुपए, कई 100 करोड़ का नुकसान, जानी नुकसान अलग, F-35, F-15, कीमती ड्रोन, सब। और बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके बयान दे दिया कि ईरान की ताकत ख़त्म, उनका हवा में एयर डिफेंस का कुछ नहीं बचा, ज़मीन पर कुछ नहीं बचा, समंदर के सारे नेवी जो उनके शिप थे सब बर्बाद कर दिया,
लेकिन उसके बावजूद दुनिया देख रही थी कि कैसे ईरान लगातार पलटवार कर रहा है, मिसाइल पे मिसाइल दाग रहा है, बल्कि पहले से ज़्यादा ताकतवर मिसाइल दाग रहा है। तो फिर आया कि भैया जब सब कुछ खत्म हो गया तो ईरान लड़ कैसे रहा है। ट्रम्प साहब की मत पिटने लगी। अब ये हुआ कि अगर इसी तरीके से और जंग खिंचते गए तो एक तो खर्चीला है, उधर इजराइल का भी खर्चा संभालना है, अमेरिकी खर्चा अलग है। और ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जब अपने चुनाव के कैंपेन कर रहे थे प्रेसिडेंट बनने से पहले फर्स्ट टर्म में, तब ये कहा था कि मिडिल ईस्ट और इराक में जब अमेरिका ने हमला किया था कि वो सबसे बेवकूफ़ी का फैसला था, हमारे इतने पैसे खर्च हो गए बेमतलब के, तो इसलिए कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि अफगानिस्तान से वो आर्मी को बुलाने वाले भी यही थे कि इससे अमेरिका के पैसा बचाएंगे, और वही ट्रंप मिडिल ईस्ट की जंग में कूद पड़े। तो पैसा खर्च हो रहा था, ईरान पलटवार कर रहा है, चौथे हफ्ते में जंग दाखिल है, आगे कब तक जाएगा पता नहीं, और जितना जंग लंबा उतना, जितनी लंबी जंग होगी उतना ट्रंप को नुकसान, तो क्या करे। तो फिर एक खेल खेला ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ कि मैं सीज फायर का ऐलान करता हूँ, तुम अपने मिसाइल दागने का काम चालू रखो, चाहे वो लेबनान में हो या ईरान, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने कर रखा हो, मैं कुछ करूँगा नहीं। वैसे भी इजराइल सब कुछ अमेरिका के पीठ पर ही तो रख कर रहा है पीछे से, और इस बार ट्रंप को फंसा ही दिया था। तो इजराइल को खुला छोड़ दिया और ट्रंप साहब ने सीज फायर कर लिया, पहली चीज़। दूसरा मकसद ये था कि ईरान किसी तरीके से भी अभी तक घुटनों पर नहीं आया, तो इसे कैसे हराए। तो 5 दिन का सीज फायर कर अपनी पूरी ताकत को दोबारा इकट्ठा करने की एक मोहलत ले ली, टाइम। और कहते हैं कि इस दौरान में असल में सिर्फ खेल ये है कि इस 5 दिन में ईरान को एक मौका दिया जाए कि लगे कि हाँ अब सब कूल है, और 5 दिन बाद अचानक पूरी ताकत के साथ ईरान पर हमला किया जाए। तो ये एक खेल है जंग की, एक सियासी खेल। तीसरा, इसी दौरान में हिंद महासागर या उधर मिडिल ईस्ट की खाड़ियों में बड़े बड़े अपने जहाज़ अमेरिका तैनात कर रहा है, जिस पे ये सवाल भी उठा जब आप सीज फायर कर रहे हो और दूसरी तरफ जंगी जहाज़ भेज रहे हो, दोनों एक साथ कैसे, जिसमें कई सौ सैनिक हैं। तो उस पर भी दुनिया की नज़र है। ये 5 दिन आई वॉश है ये करके, और ईरान थोड़ा सा लापरवाह हो और फिर पूरी तरह से हमला करे। तीसरी चीज़, ईरान ने पहले ही कहा कि हम तो सीज फायर, हमसे कोई बात हुई नहीं, जंग हमने शुरू नहीं की, अमेरिका ने हमला किया, अमेरिका रोके, इजराइल रोके, मैं तो डिफेंड कर रहा हूँ। तो अगर ईरान हमले जारी रखता है और उस हमले की वजह से भी आने वाले दिनों में भी तेल और गैस की किल्लत होती है, सप्लाई रुकी रहती है, हॉर्मुज़ का स्ट्रेट का रास्ता बंद रहता है, तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचेगा। तब डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने ये कह सकते हैं कि देखो हमने तो सीज फायर किया, ईरान ही लड़ रहा है। तो ये जो तेल और गैस में आग लगी है, जो दुनिया में महंगाई हो रही है, किल्लत हो रही है, इसका असली विलेन ईरान है, हम नहीं। वो सारा ठीक रहा ईरान पर रख देंगे। तो एक चाल ये भी है। तो इसीलिए ये जो 5 दिन के सीज फायर है, ये एक आई वॉश है। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहते हैं कि उतनी जल्दी तो मौसम नहीं बदलता जितनी जल्दी वो बदलते हैं। हर सुबह उठकर एक नया शगुफा जो पूरी दुनिया में हेडलाइन बन जाती है। 24 घंटे पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम देने वाला शख्स 24 घंटे के अंदर सीज फायर कर देता है। तो अभी 5 दिन तो अभी या दूसरा बल्कि दिन है पहला ही दिन है कायदे से ख़त्म होने वाला, क्योंकि अब अमेरिका के टाइम के हिसाब से वहाँ सुबह है, वो कुछ ना कुछ बोल चुके होंगे। तो इन 5 दिनों में उनका रुख क्या होता, कितनी बार पलटेंगे और बदलेंगे, कोई नहीं बता सकता, शायद उनकी टीम को भी नहीं पता होता। तो इसीलिए इस सीज फायर के कामयाब होने को लेकर एक को भी यकीन नहीं है। और यही वजह है कि सीज फायर के ऐलान के 24 घंटे बाद भी इजराइल, ईरान ये आपस में लड़ रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, लेबनान पर अलग हमले हो रहे हैं, और ये कंटिन्यू है। तो इसलिए सीज फायर से कोई उम्मीद करना बेकार है। लेकिन हाँ, जो एक बेहतरीन चाल चली डोनाल्ड ट्रंप ने, वो ज़रूर कामयाब हुआ। जैसे ही उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया, अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर, भारत का भी शेयर मार्केट ऊपर, पूरी दुनिया का शेयर मार्केट का ऊपर, और तेल की कीमत जो 28 फरवरी से $60 से $110 प्रति बैरल के हिसाब से हो गया था, डबल, लगभग 90% बढ़ गया। डोनाल्ड ट्रंप के इस 5 दिन के सीज फायर के बाद तेल का दाम गिर गया। अब वो धीरे धीरे गिरेगा, इन 5 दिनों में और गिरेगा। तो ये सब कुछ चलेगा फ्राइडे तक। सैटरडे संडे से फिर क्या होगा किसी को नहीं पता। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।